हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीता बिश्नोई। आज हम लोग पेपरोमिया की पूरी केयर टिप देखेंगे। जो आप जानना चाहते थे क्यों आपके पेपरोमिया इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे, क्या टिप्स हैं जिससे आप इनको बहुत हेल्दी ग्रोथ में ला सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं अपने गार्डन में। तो पेपरोमिया को सबसे पहले ये बहुत वैरायटीज़ में आता है और जो मैं दिखा रही हूँ ये वेरीगेटेड वाला है। कुछ बोल्ड ग्रीन कलर में भी आते हैं और तमाम वैरायटीज़ होती हैं। तो हम लोग ये वाला जो मैं एक हैंगिंग बास्केट में कंटेनर में बनाया हुआ है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। वैसे जितने भी पेपरोमिया होंगे ज़्यादातर सबकी केयर सिमिलर होगी। पेपरोमिया एक बहुत ही प्रिटी प्लांट है जो बहुत टॉल नहीं होता, स्लो ग्रोइंग है। ये मैक्सिमम हाइट इसकी होती है करीब 12 इंच 15 इंच के करीब, और ये थोड़ा स्लो ग्रो करता है मगर इसकी लीव्स बहुत खूबसूरत होती हैं और ये ब्यूटीफुल फोलिएज के लिए ही हम लोग लगाते हैं। इसकी लीव्स थोड़ी फ्लैशी और थोड़ी सी थिक होती हैं और इस पेपरोमिया को हम लोग कई बार बेबी रबर प्लांट भी कह देते हैं। और ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी लीव्स का स्ट्रक्चर और कुछ इसके जैसे ये थोड़ी थिक होती हैं और फ्लैशी होती हैं और साथ में कुछ इसमें शाइन भी होता है जैसे रबर प्लांट की लीव्स में होता है। और ये कई बार ऐसा लगता है जैसे सर्क्यूलेंट प्लांट की लीव्स है नहीं है सर्क्यूलेंट, मगर थिक होती है, वाटर फील्ड होती है, तो इसका वाटर रिक्वायरमेंट भी वैसा ही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी केयर। सबसे पहले हम लोग इसकी लोकेशन देखते हैं कि अगर आप लेके आएंगे तो इसको कहाँ लगाएंगे। ये शेड लविंग प्लांट है, बहुत ज़्यादा हीट नहीं बर्दाश्त करता। ये टेम्परेचर्स लाइक करता है 18 से लेकर मैक्सिमम 28 30 32 डिग्री सेल्सियस। और ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो आपको इसको थोड़ा ह्यूमिडिटी और थोड़ा शेड प्रोवाइड करना पड़ता है गर्मियों में। तो अगर आपके इलाके में ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती तो बहुत इजीली ग्रो करेगा। और जहाँ बहुत गर्मी होती है जैसे मई जून में और दिल्ली एनसीआर में, तो आपको इसको कुछ दरख्त और प्लांट्स के बीच में रखना पड़ेगा ताकि इसको शेड भी मिलता रहे और साथ में बाकी प्लांट से ह्यूमिडिटी भी मिलती रहे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस प्लांट के लिए। हम लोग भी इसको ग्रो करते हैं दिल्ली एनसीआर में, तो समर्स में बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। उस जगह रखती हूँ जहाँ पर पेड़ों की छाएं हो या ग्रीन नेट के नीचे हो, बहुत सारे प्लांट्स के बीच में हो, ताकि इसको बहुत हीट और गर्म हवाएं ना मिले। नहीं तो उससे इसमें ड्राइनेस होती है, इसकी लीव्स स्कॉच हो जाती हैं और एकदम ब्राउन होके गिर जाएंगी। तो ये बहुत ध्यान रखना है टेम्परेचर का। वाटरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जब रूट्स बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती, फाइब्रस होती हैं, तो ओवर वाटरिंग या वाटर में खड़ा रह जाए ये प्लांट तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है फंगल अटैक से। ज़्यादातर जो ये प्लांट ख़राब होता है दो रीज़न होते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो गया है आपके इलाके में, या फिर ओवर वाटरिंग हो गई है। अगर ये दोनों चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अगर आपने बहुत ध्यान रखा तो ये प्लांट आपका बहुत दिनों तक चलेगा और धीरे धीरे करके बढ़ता रहेगा। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्रोपोगेशन इसका बहुत सिंपल है, कटिंग से हो जाता है। ये नोड्स हैं इसके 2 लीफ के, देखिए यहाँ पर नोड है, ये नोड है। तो आप इसको इतना काट के अगर ये नोड मिट्टी में डाल देते हैं तो ये आराम से इसकी ग्रोथ हो जाती है, रूट्स थ्रो करने लगता है। टेम्परेचर राइट हो, प्रोवाइडेड शेड हो, प्रॉपर टेम्परेचर हो, वाटरिंग ओवर वाटरिंग ना हो। फर्टिलाइज़र तो बहुत ज़्यादा नहीं मांगता ये प्लांट, मगर आप साल में 2 या 3 बार इसको अच्छे से फर्टिलाइज कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट से या काउडंग मैन्योर से, कंपोस्ट टी से, कोई भी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं और डाइल्यूटेड फॉर्म में डालें जो भी डालें। और उसमें कई बार इन्फेस्टेशन भी हो जाता है, स्पाइडर माइट्स का होता है, मिली बग्स का होता है, तो वो ध्यान रखें, वॉश आउट कर दें अगर आपको कहीं इन्फेस्टेशन नज़र आए। सिंपल सोप सॉल्यूशन से या बेकिंग सोडा के पानी से आप इसको वॉश आउट कर सकते हैं इनिशियली। अगर बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन है तो आप इसको थोड़ा केमिकल फंगिसाइड यूज़ कर सकते हैं, पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं अगर पेस्ट दिख रहे हैं, बग्स दिख रहे हैं, डाइल्यूटेड फॉर्म में।
तो ये प्लांट आपका बच जाएगा। तो प्रोपोगेट करें इजीली बाय कटिंग से, थोड़ी केयर करें इसकी हल्की फुल्की। जो 2 पॉइंट हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ध्यान रखें, एक टेम्परेचर का और एक ओवर वाटरिंग का। तो आपका ये प्लांट बहुत दिनों तक चलेगा और मल्टीप्लाई करते रहेंगे आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।